Hello everyone, this is Satyam and welcome to English by Satyam Sir YouTube चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ इंगेज्ड होंगे। दोस्तों, हम फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ रहे थे और हमने अभी तक लास्ट क्लास में हमने फॉल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स दोस्तों थी उसको हमने 2 वीडियोस में समाप्त किया। और दोस्तों, मैंने एक घंटे की क्लास अपलोड की है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की, जिसको आप होमोफोन्स या होमोनिम्स भी बोलते हो, तो आप उसे देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो मैंने वही कराए हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसे देख सकते हैं। उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे, इस वीडियो में हम दोस्तों क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम गेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना डिले करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले गेट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आप पता कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो गेट को हम 2 प्रकार से यूज करते हैं सर। एक गेट होती है नॉर्मल वर्ब। अगर गेट काम करे नॉर्मल वर्ब, तो गेट मतलब क्या होता है? गेट मतलब होता है पाना। गेट मतलब क्या होता है? पाना होता है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? गोट। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म भी गोट होती है, या कभी कहीं कहीं गोटेन मिलती है। गोटेन इसकी एडजेक्टिव फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखिए, गेट, गोट, गोट, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। बात क्लियर हो गई। और गेट को हम यूज करते हैं दूसरी प्रकार से एज अ कॉजेटिव वर्ब्स, एज अ कॉजेटिव वर्ब्स। गेट को हम एज अ कॉजेटिव वर्ब भी यूज करते हैं। अब कॉजेटिव वर्ब क्या होती है? तो अगर आप सर्च करोगे इंग्लिश बाय सत्यम सर कॉजेटिव वर्ब्स, ठीक है, तो मैंने कराया है, कॉजेटिव वर्ब्स करा दिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसका भी लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं, ठीक है, कॉजेटिव वर्ब्स को एज अ कॉजेटिव वर्ब्स, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो 2 प्रकार से काम करते हैं, एज अ नॉर्मल वर्ब और एज अ कॉजेटिव वर्ब। और हम जानते हैं कि हम फ्रेजल वर्ब्स कहाँ से बनाते हैं? नॉर्मल वर्ब से ना, ठीक है। जब आप नॉर्मल वर्ब में कोई पार्टिकल ऐड करते हो, तो वही क्या बन जाती है? वही आपकी फ्रेजल वर्ब बन जाती है। वही आपकी क्या बन जाती है? वही आपकी फ्रेजल वर्ब बन जाती है, सिंपली, ठीक है। तो पार्टिकल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये हो गई बेसिक जानकारी। तो पहली दोस्तों गेट से रिलेटेड पहली फ्रेजल वर्ब आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, गेट एट। ध्यान से दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे। गेट एट की दोस्तों 2 मीनिंग्स होती हैं। इसकी पहली मीनिंग होती है टू रीच या ऑब्टेन या गेट समथिंग वेरी डिफिकल्टी, गेट समथिंग विद डिफिकल्टी। इसका सेंस ये है कि कहीं पर पहुंचना, कुछ अचीव करना, ऑब्टेन करना या कुछ प्राप्त करना बहुत ही कठिनाई से, उसको बोलते हैं गेट एट, ठीक है। दूसरी दोस्तों इसकी मीनिंग क्या है? दूसरी इसकी मीनिंग होती है टू क्रिटिसाइज समवन रिपीटेडली। रिपीटेडली मतलब किसी को बार बार आप अगेन एंड अगेन क्या कर रहे हो? उसे क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो गेट एट की 2 मीनिंग्स हो गई। पहली मीनिंग होती है कहीं पर पहुंचना, कुछ प्राप्त करना, कुछ अचीव करना, कुछ ऑब्टेन करना बहुत ही डिफिकल्टी के साथ। और इसकी दूसरी मीनिंग होती है किसी को रिपीटेडली
किसी को रिपीटेडली क्रिटिसाइज करना। ठीक है, अब जैसे अगर इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे ही गोट एट होम, ही गोट एट होम वेरी लेट, ही गोट एट होम वेरी लेट, मतलब वो घर बहुत ही लेट पहुंचा, ही गोट एट होम वेरी लेट। ठीक है, सी, ठीक है, सी गोट एट मी, शी गोट एट मी अगेन एंड अगेन, again and again, but I remained calm and composed, calm and composed। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे बार बार क्रिटिसाइज किया, लेकिन क्या रहा, आई रिमेंड काम एंड कंपोस्ट में बहुत ही क्या रहा, बहुत ही काम रहा, बहुत ही कंपोस्ट रहा, बहुत ही शांत रहा। बात क्लियर हो गई। तो ये आपकी हो गई गेट एट की दो मीनिंग्स। ओके, चलिए आइए अब आगे मूव करते हैं। दूसरी बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की दोस्तों। दूसरी हमारी है गेट ऑन या गेट अलोंग। ठीक है, गेट ऑन या गेट अलोंग, चाहे आप गेट ऑन बोलें और चाहे आप गेट अलोंग बोलें, दोनों की क्या होगी, दोनों की सेम मीनिंग होगी। ठीक है, गेट ऑन और गेट अलोंग की भी दो मीनिंग्स होती हैं। इसकी पहली मीनिंग है कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू मतलब किसी काम को कॉन्टिन्यू करना, लगातार करना, या प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, प्रगति करना। और इसकी दूसरी मीनिंग दोस्तों क्या होती है, इसकी दूसरी मीनिंग, पहली मीनिंग क्या होगी, किसी चीज़ को कॉन्टिन्यू करना या प्रोग्रेस करना, और इसकी दूसरी मीनिंग होती है टू हैव फ्रेंडली और फ्रेंडली, टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस। दूसरी मीनिंग होती है अच्छे संबंध होना, मतलब फ्रेंडली संबंध होना, किसी के साथ घृणा या द्वेष ना होना, फ्रेंडली संबंध होना, स्मूथ रिलेशंस होना। ठीक है दोस्तों, क्या बात क्लियर हुई। तो पहली मीनिंग हो गई कॉन्टिन्यू करना मतलब लगातार करना या प्रोग्रेस यानी प्रगति करना, और दूसरी मीनिंग है टू हैव फ्रेंडली इमोशंस, टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस, अच्छे संबंध होना, क्या होना, अच्छे संबंध होना। अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल मैंने लिखा, जैसे हमने कहा कि द मैनेजर asked the employees to get on, चाहे get on बोलें या चाहे get along बोलें, द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉयज़ टू गेट ऑन दी वर्क, मतलब मैनेजर, अब कुछ लोग हैं सर ये आस्क क्या है, तो आस्क की दो मीनिंग्स होती हैं। आस्क मतलब पूछना भी होता है और आस्क मतलब कहना भी होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो मैनेजर ने एम्प्लॉय से क्या कहा, ताकि वो काम को क्या करें, वो काम को आगे बढ़ाएं, प्रोग्रेस करें, या काम को कंटिन्यू करें, गेट ऑन करें। ठीक है, तो गेट ऑन हो गया, किसी काम को कंटिन्यू करना या उसमें प्रोग्रेस करना। आगे बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि सी गेट्स अलोंग। ठीक है, सी गेट्स अलोंग हर हस्बैंड वेरी वेल, मतलब उसके क्या है, अपने पति के साथ अच्छे संबंध हैं, मतलब अच्छे रिलेशंस हैं।
अब आपको कैसा तो होता है, ये पति के साथ अच्छा संबंध होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसका क्या है, अपने पति के साथ क्या है, अच्छा संबंध है, अच्छे रिलेशंस हैं। सी गेट्स अलोंग, अब यहाँ पर गेट अलोंग के स्थान पर क्या, अलोंग या गेट ऑन भी बोल सकते हैं ना। तो सी गेट्स अलोन हर हस्बैंड या सी गेट्स ऑन हर हस्बैंड वेरी वेल। समझ गए दोस्तों, तो आपका गेट ऑन हो गया। आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं, बात करते हैं तीसरे फ्रेजल वर्ब की दोस्तों। तो तीसरा दोस्तों हमारा क्या है, तीसरा दोस्तों हमारा है, तीसरा दोस्तों हमारा होगा गेट ओवर। गेट ओवर, ठीक है दोस्तों। गेट ओवर की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, तो गेट ओवर की एक ही मीनिंग है। गेट ओवर मतलब होता है ओवरकम, ओवरकम, ओवरकम या सरमाउंट, सरमाउंट, सरमाउंट मतलब किसी पर काबू पाना, किसी पर क्या पाना, काबू पाना, विजय पाना। किसी चीज़ को आप क्या कर रहे, ओवरकम कर गए, ठीक है, उस पर आप काबू पा गए ना, मतलब जीत लेना, किसी चीज़ को जीत लेना, गेट ओवर करना। जैसे जैसे ही गोट ओवर, ही गोट ओवर ऑल दी, ही गोट ओवर ऑल दी डिफिकल्टीज, ऑल दी डिफिकल्टीज। वो क्या हुआ, वो हर एक कठिनाइयों से क्या हुआ, गोट ओवर हो गया, विजय पा गया। ही गोट ओवर ऑल द डिफिकल्टीज। बात क्लियर हो गई, ही गोट ओवर ऑल द डिफिकल्टीज। आगे मूव करते हैं दोस्तों, गेट ओवर हो गया, अब आगे मूव करते हैं, बात करते हैं चौथे फ्रेजल वर्ब की। और चौथा दोस्तों हमारा होगा गेट थ्रू। गेट थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि गेट थ्रू की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। तो गेट थ्रू इसका मतलब होता है टू मैनेज, टू मैनेज, टू डू समथिंग, टू मैनेज, टू डू समथिंग, टू मैनेज टू डू समथिंग डिफिकल्ट, टू मैनेज टू डू समथिंग डिफिकल्ट, ठीक है। कहने का मतलब है कुछ कठिन काम को करने का प्रयास करना, मैनेज करना, मतलब टू मैनेज टू डू समथिंग डिफिकल्ट। मतलब कहने का सेंस क्या होता है, कहने का सेंस ये होता है किसी कठिन समस्या से आप पार हो गए ना, कैसे भी करके मुसीबत से निकलना, इसका मतलब होता है कि कैसे भी करके आप मुसीबत से निकल गए, बस पार हो गए, ठीक है। हिंदी समझ रहे हो ना दोस्तों, हिंदी मतलब क्या होता है, किसी भी मुसीबत से पार निकल जाना, पार निकल जाना, पार निकल जाना। बात क्लियर। तो जैसे मैंने कहा कि माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स हेल्प्ड मी, हेल्प्ड मी टू गेट थ्रू, टू गेट थ्रू, गेट थ्रू, ठीक है। माई फ्रेंड्स हेल्प मी टू गेट थ्रू दिस, दिस डिफिकल्ट, दिस डिफिकल्ट वर्क, वर्क, ठीक है। मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की, किस लिए, इस कठिन काम को कैसे भी करने में ना, गेट थ्रू करने में। तो गेट थ्रू मतलब होता है किसी काम को जैसे तैसे कर जाना, गेट थ्रू बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसे, गेट थ्रू बोलते हैं। आगे मूव करते हैं, तो ये आपका था आई थिंक चौथे नंबर का। आगे मूव करते हैं, अब बात करेंगे अपने पाँचवें नंबर की फ्रेजल वर्ब की। तो पांचवा दोस्तों हमारा है, पांचवा दोस्तों हमारा है गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस, गेट अक्रॉस की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, तो गेट अक्रॉस की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, गेट अक्रॉस की मीनिंग होती है मैनेज,
मैनेज टू कम्युनिकेट, मैनेज टू कम्युनिकेट एन आइडिया, मैनेज टू कम्युनिकेट एन आइडिया क्लियरली, क्लियरली, मैनेज टू कम्युनिकेट एन आइडिया क्लियरली। ठीक है, मतलब क्या होता है, मतलब होता है किसी को किसी आइडिया को बताने में सफल होना, मतलब समझा पाना। इसका मतलब क्या होता है, किसी को समझा पाना, समझा पाना, उसे अपने आइडिया को क्लियरली बता पाना, गेट अक्रॉस बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे आई, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, आई ट्राइड, आई ट्राइड टू, आई ट्राइड टू, आई ट्राइड टू गेट गेट across her, get across her my ideas, but she didn't listen, but she didn't but she didn't listen, but she didn't listen। ठीक है, मतलब मैंने उसे समझाने का प्रयास किया अपने आइडियाज़ को, लेकिन वह सुनी ही नहीं। ठीक है, आई ट्राई टू गेट अक्रॉस हर माई आइडियाज़ बट शी डिडंट लिसन टू मी। ये आपका हो गया गेट अक्रॉस। समझ गए दोस्त? चलिए आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं दोस्तों। तो ये था, समझ गए दोस्तों ना? तो किसी को समझा पाना, तो आपका क्या होगा, ये आपका होगा गेट अक्रॉस, मीन्स मैनेज टू कम्युनिकेट एन आइडिया क्लियरली। आगे मूव करते हैं। 6 नंबर का दोस्तों हमारा क्या है, 6 नंबर का हमारा है गेट बाई। गेट बाई, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। गेट बाई मतलब क्या होता है? गेट बाई का दोस्तों एक ही मीनिंग होती है, इसका मतलब होता है हैव बेयरली, हैव बेयरली, हैव बेयरली इनफ मनी टू सर्वाइव, मनी टू सर्वाइव। गेट बाई की मीनिंग क्या होती है? गेट बाई की मीनिंग होती है हैव बेयरली इनफ मनी टू सर्वाइव, या इसी को आप बोल सकते हो विद स्टैंड, विद स्टैंड, मतलब किसी भी कठिन समस्या में अपने हौसले को बनाए रखना। और इसकी दूसरी मीनिंग क्या हो गई, जैसे तैसे गुजारा करना, मतलब जैसे तैसे गुजारा करना, मतलब जैसे तैसे मतलब बहुत कम पैसा है लेकिन आप उसमें भी गुजारा कर रहे हो, जैसे तैसे गुजारा करना, जैसे तैसे गुजारा करना, उसको बोलते हैं गेट बाई। उसको क्या बोलते हैं? उसको गेट बाई बोलते हैं ना। जैसे जैसे मैं कहूँ कि ही इज़ गेटिंग बाई, ही इज़ गेटिंग बाई, ही इज़ गेटिंग बाई, वह जैसे तैसे गुजारा कर रहा है इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन, वह इस स्थिति में जैसे तैसे भी क्या कर रहा है, गुजारा कर रहा है। ही इज़ गेटिंग बाई इन दिस सिचुएशन। तो गेट बाई मतलब क्या होता है? जैसे तैसे गुजारा करना। हैव बेयरली इनफ टू सर्वाइव। समझ गए दोस्त? ये आपका गेट बाई हो गया। आगे मूव करते हैं। 7वां दोस्तों हमारा है गेट अप टू, गेट अप टू। तो गेट अप टू की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? गेट अप टू की मीनिंग होती है टू डू समथिंग बैड, टू डू समथिंग बैड मतलब कुछ गलत करना, कुछ बैड करना, कुछ खराब करना। गेट अप टू मतलब होता है टू डू समथिंग बैड, यानी कुछ खराब करना। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल मैंने लिखा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स गेट अप टू, गेट अप टू, ठीक है, गेट अप टू मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस in the absence of, in the absence of, absence of, in the absence of
टीचर्स। टीचर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर्स अध्यापकों की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। गेट अप टू मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस ना, मतलब खराब यही करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। तो स्टूडेंट्स गेट अप टू मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस इन द एब्सेंस ऑफ टीचर्स, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर्स। ठीक है दोस्त, और ठीक है, और गेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स में ये अंतिम फ्रेजल वर्ब है, 8वीं और अंतिम है जो आपको सीखनी है, 8वीं और अंतिम। और दोस्तों है गेट अवे विथ। गेट अवे विथ, गेट अवे विथ, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है टू इस्केप, टू इस्केप फ्रॉम, टू इस्केप फ्रॉम बीइंग पनिश्ड, बीइंग पनिश्ड, बीइंग पनिश्ड मतलब क्या होता है, मतलब पनिश्ड होने से बच जाना। इस्केप फ्रॉम ये भी बोल सकते हो सिंपली, इस्केप फ्रॉम पनिशमेंट मतलब सज़ा न मिलना, सज़ा से छूट जाना, इस्केप कर जाना। गेट अवे विथ, गेट अवे विथ, जैसे हमने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि ऑल दी बॉयज़, ऑल दी बॉयज़, ऑल दी बॉयज़ बट हिम, बट हिम गेट्स अवे विथ, गेट्स, गेट्स मतलब कि गोट लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, गोट अवे विथ, गोट अवे विथ। ठीक है, ऑल द बॉयज़ हर एक लड़के, लेकिन हिम, हिम को छोड़कर सभी क्या हो गए, सभी पनिशमेंट से बच गए, सभी पनिशमेंट से क्या हो गए, बच गए। तो ऑल द बॉयज़ बट हिम गोट अवे विथ, गोट अवे विथ मतलब सभी बच गए लेकिन हिम फंस गया ना। ऑल द बॉयज़ मतलब सभी लड़के, हिम को छोड़कर, गोट अवे विथ वो क्या हो गए, एस्केप हो गए, मतलब हिम फंस गया, बाकी सारे लड़के छूट गए। तो ये आपके हो गए। ठीक दोस्तों, तो ये आपके हो गए गेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। ठीक दोस्तों, यदि क्लास तनी भी आपको पसंद आई हो तो क्लास को आप लाइक कर देंगे, ठीक है, वीडियो को शेयर कर देंगे और इंग्लिश बाय सत्यम सर को कर देंगे सब्सक्राइब। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए इंग्लिश बाय सत्यम सर साथ और प्रॉपर इन क्लासेस को रिवाइज करते रहिए। ठीक है।